भोपाल में कानून व्यवस्था पर प्रश्न पूछे जाने पर मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह से दुरुस्त है और मुख्यमंत्री मोहन यादव ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि कोई भी व्यक्ति कानून को अपने हाथ में नहीं लेगा तो बख्शा नहीं जाएगा। इसी दौरान राहुल गांधी के चुनाव आयोग पर उठाए गए सवालों पर भी मंत्री सारंग ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि यदि किसी को चुनाव आयोग की प्रक्रिया से दिक्कत है तो वे सीधे आयोग में जाकर शिकायत करें, क्योंकि देश लोकतांत्रिक व्यवस्था पर चलता है और चुनाव प्रक्रिया एक नियमित तथा संवैधानिक प्रक्रिया है। किसी भी व्यक्ति को चुनाव आयोग की किसी प्रक्रिया से दिक्कत है तो वो चुनाव आयोग में जाकर उसकी शिकायत करे। पर यदि ये देश लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं पर चलने वाला देश है तो चुनाव की प्रक्रिया, मतदाता सूची का पुनरीक्षण, एसआईआर, ये तो एक रूटीन प्रक्रिया है, ये तो होगी ही। और जब ये प्रक्रिया होगी तो मुझे लगता है सबको उसमें सहयोग करना चाहिए, ना कि इस तरह की सेंसेशनल न्यूज बनाकर संवैधानिक संस्था को बदनाम करना चाहिए। राहुल जी लगातार केवल और केवल संवैधानिक संस्थाओं को बदनाम करने का काम करते हैं। हम पहले भी कह चुके हैं कि संविधान में ये लिखा हुआ है, यदि आपको चुनाव आयोग की किसी प्रक्रिया के समय दिक्कत है तो आप चुनाव आयोग में जाकर उसका रिप्रेजेंटेशन दीजिए। चुनाव होने के बाद यदि आपको दिक्कत है तो आप हाई कोर्ट में जाइए। ये संवैधानिक प्रक्रिया है। मुझे लगता है ये तो वो कुछ कर नहीं रहे। क्या दिक्कत है क्या नहीं है, ये केवल एक्स के माध्यम से आप केवल किसी भी प्रक्रिया पर प्रश्न चिन्ह लगा दोगे तो ये गलत है। मध्य प्रदेश के देवास की राजनीति के संत कहे जाने वाले पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय कैलाश जोशी के आज 5वीं पुण्यतिथि पर हाट पिपलिया स्थित जोशी स्मारक के स्थल पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया है। आपको बता दें कि नगरवासियों और जनप्रतिनिधियों और कार्यकर्ताओं ने उनकी प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। वहीं समाज सेवा की भावना से प्रेरित कैलाश जोशी ने जनसंघ से शुरुआत कर लगातार 8 बार बागली से विधायक चुने जाने का कीर्तिमान बनाया। 2019 में निधन के बाद उनकी जन्मस्थली पर ही समाधि स्थल बनाया गया है। मध्य प्रदेश के देवास में पूर्व मुख्यमंत्री कैलाश जोशी की 5वीं पुण्यतिथि पर माल्यार्पण कर उन्हें भावहीन श्रद्धांजलि दी गई, जहां लोगों ने वहां पर सत नमन किया है। जोशी स्मारक स्थल पर पुष्पांजलि कार्यक्रम किया गया। पूर्व मुख्यमंत्री कैलाश जोशी की 5वीं पुण्यतिथि पर ये पूरा प्रोग्राम आयोजित किया गया है, जहां पर लोगों ने राजनीति के संत को नमन किया है और जोशी स्मारक स्थल पर पुष्पांजलि अर्पित कर उनकी 5वीं पुण्यतिथि को मनाया गया। छिंदवाड़ा में पुलिस ने गांगीवाड़ा रिंग रोड पर 2 युवकों को एमडी ड्रग के साथ गिरफ्तार किया है। मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने अतीक अहमद आदिल शेख एमडी पाउडर के साथ पकड़ा और उनके पास से स्कूटी और 3 मोबाइल फोन भी जब्त किए गए हैं। कटनी जिले में सीआरपीएफ महिला हवलदार की राइफल से मैगजीन चोरी करने का मामला सामने आया है। इस दौरान पुलिस ने मात्र 24 घंटे में 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर बड़ी सफलता हासिल की है। दरअसल महिला हवलदार चुनाव ड्यूटी से लौट रही थी। जब ट्रेन मझगवा आउटर के पास धीमी हुई तो कुछ बदमाश ट्रेन में चढ़कर महिला हवलदार के इंसास राइफल को 2 मैगजीन चोरी कर ले गए। मामले की गंभीरता को देखते हुए एसपी शिमला प्रसाद के निर्देश पर कटनी पुलिस ने संयुक्त सर्च ऑपरेशन शुरू किया। टीम ने तुरंत कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जिनके पास से 35 राउंड गोलियां बरामद की गई हैं। दरअसल हाल ही में बिहार में अभी इलेक्शन कंडक्ट हुआ है, तो इलेक्शन स्पेशल ट्रेन बिहार से लौट रही थी, तो लगभग कटनी से 5 किलोमीटर दूरी पर ट्रेन जो थी आउटर साइड पे रुकी हुई थी। उसी समय स्पेशल ट्रेन में सीआरपीएफ का बल पूरा सवार था और 2 महिला आरक्षक जिनकी नींद लग गई थी, उनके पास 2-2 मैगजीन्स थी। उसी समय जो चोर थे वो उसमें चढ़े और क्योंकि महिलाएं नींद में थी, पुलिस बल और उसी समय उन्होंने वो चोरी कर ली। चोरी करके वो वहाँ से फरार हो गए थे, जिसकी सूचना सुबह आरपीएफ टीआई वीरेंद्र जी द्वारा हमें दी गई
और तभी जिला बल भी एक्टिव हुआ और साथ ही साथ आरपीएफ पुलिस भी एक्टिव हुई और संयुक्त रूप से दोनों टीम के द्वारा उचित कार्रवाई की गई, आरोपियों की तलाश की गई।